एतत् सत्यमङ्गिरः। ॐ त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अध ते सुम्नमीमहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरुदंड, सुषुम्ना नाड़ी। इस सुषुम्ना नाड़ी के ही बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला नाड़ियां गुजरती हैं और ये तीनों आकर के आज्य चक्र में मिल जाती हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में यहाँ आज्य चक्र में तिलक लगाया जाता है, माने यहाँ त्रिवेणी का संगम है, यहाँ पर आत्मा का वास है। और जहाँ आत्मा होता है उस आत्मा को, उस वैश्विक चेतना का, उस विश्वात्मा ब्रह्म परमेश्वर का जहाँ एहसास होता हो वह ब्रह्म स्थान माना जाता है। तो मानो हम किसी को तिलक करके किसी इंसान का नहीं अपितु भगवान का सम्मान करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। मेरुदंड के अंदर जब विकृतियां आ जाएं तब आदमी की विचार, भाव, संकल्प सब टूटने लगते हैं, निराशा पनपने लगती है, आदमी की शक्ति क्षीण होने लग जाती है। क्योंकि मेरुदंड से ही पीछे से जुड़े हुए हैं वो स्नायु तंत्र जो हमारे मस्तिष्क को संप्रेषणाएं देते हैं। शरीर के अंदर जो जो स्पंदन होते हैं उसकी अनुभूति मस्तिष्क तक उन्हीं मेरुदंड के अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है उसी के माध्यम से पहुंचती है। आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आपको सर्दी अवसाद लगती है, आपको शौच जाने की इच्छा होती है, पेशाब जाने की इच्छा होती है। इस सब के सब अनुभूतियां मेरुदंड के माध्यम से ही यहाँ मस्तिष्क तक वो सारी की सारी आपकी संवेदनाएं पहुंचती है। तो आपका मेरुदंड यदि अस्वस्थ हो गया तो क्या करें आप? तो योगाभ्यास के क्रम में हम 7 प्राणायाम, 7 आसन और 7 व्यायामों का जो हमने एक पैकेज बनाया है उसके करने से आपको कभी भी मेरुदंड की समस्या होगी ही नहीं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, फिर स्लिप डिस्क और तमाम मेरुदंड की समस्याएं, इससे आपको जूझना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 व्यायामों का जो पूरा पैकेज है उसको तो करना ही करना है, अर्थात भस्त्रिका प्राणायाम। सेकंड प्राणायाम, ये भस्त्रिका 2 मिनट सभी को करना है, चाहे मेरुदंड का रोग हो। और क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को शक्ति तो इसी से मिलेगी, स्नायुओं को, पूरा जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको ताकत तो प्राणायाम से ही मिलेगी। प्राण शक्ति जब क्षीण होती है तभी तो स्लिप डिस्क होता है, तभी तो वात विकार होते हैं। वात के विकार ही हैं सारे के सारे जो आपके भीतर फिर दर्द पीड़ा पैदा करते हैं। इसलिए प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा आपको। भस्त्रिका 2 मिनट कर लेना, आराम से करना, लेकिन जोर से यूं नहीं करना, ऐसे नहीं करना। यदि स्पाइन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन आपको है, तो आप प्राणायाम धीमी गति से करना। और आज हम स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में ही योगाभ्यास बता रहे हैं। उसमें आपको प्रतिदिन मेरुदंड का कोई भी रोग है, रीढ़ की हड्डी की कोई भी समस्या है, प्राणायाम तो करना ही करना है, 7 प्राणायाम। भस्त्रिका के बाद कपालभाति, लेकिन कपालभाति ध्यान दे, जिनको कमर में दर्द है, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनको शटिका पेन है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, उनको तेजी से नहीं करना, बस इतना ध्यान देना, करना लेकिन इस तरह से। इससे रीढ़ की हड्डी के जो दोनों तरफ के स्नायु हैं वो मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे, सशक्त होंगे। परंतु यदि यूं आपने किया तो कमर में दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए ध्यान देना, चाहे कुर्सी पर बैठ के करना प्राणायाम धीमी गति से करना, तेजी से नहीं करना। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, किसी भी एक आसन में बैठ के ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा आदि किसी भी एक मुद्रा में बैठ करके आप प्राणायाम करें, तेजी से नहीं, मध्यम गति से। यदि स्पाइन की प्रॉब्लम है तो
कपालभाति 10 मिनट 15 मिनट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेजी से नहीं करना। खास बात ये ध्यान देने योग्य है। फिर बाह्य प्राणायाम करना है, लेकिन बाह्य प्राणायाम में एक खास बात, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है उनको जालंधर बंद नहीं लगाना, मृदुल सीधा रखते हुए करना है। कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, तो बहुत ज्यादा जोर से नहीं, सहज भाव से करना बाह्य प्राणायाम। यूं भर के ऐसे झटका नहीं मारना, अपितु सहज करना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है तो बिना जालंधर बंध लगाए बाह्य प्राणायाम करना, जैसे हम आपको अभी करके बताएंगे। और लंबा लेना, लंबा धीरे से छोड़ना, सहज करना बाह्य प्राणायाम, तीव्रता से नहीं। श्वास को आप बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, और जब पेट अंदर जाएगा तो देखो ज्यादा अंदर नहीं खींचना, थोड़ा खींचना है, क्योंकि यदि आपको कमर में दर्द और ज्यादा आप अंदर खींचेंगे तो पीछे कमर के ऊपर दबाव पड़ेगा। इसलिए एक बात खास ये ध्यान दें आप कि आप बहुत ज्यादा ताकत के साथ ही बाह्य प्राणायाम नहीं करेंगे, अपितु सहजता के साथ करेंगे। फिर यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन नहीं है तो आप जालंधर बंधा ऐसे लगा सकते हैं, और ज्यादा अंदर नहीं खींचना पेट को, ज्यादा ताकत नहीं लगाना, ज्यादा बल का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह से आपको बाह्य प्राणायाम करना है। तो कपालभाति धीमी गति से करना। ऐसे यूं तेजी से नहीं करना, यूं मत करना, बस इतना ध्यान देना। तो ये आपको प्राणायाम बताए। यदि आपको मेरुदंड की समस्या है, मेरुदंड का कोई भी रोग है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, आपको एंकरेजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर पेन, स्लिप डिस्क, शठिका पेन, कमर का दर्द, कोई भी समस्या है मेरुदंड की, तो प्राणायाम धीमी गति से करना। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, फिर अनुलोम विलोम भी प्राणायाम 5 से 15 मिनट धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, सहज करना। इससे मेरुदंड आपका स्वस्थ होगा और वहां के स्नायु आपके सबल होंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाएं से लेना, दाएं से बाहर छोड़ देना, फिर दाएं से लेना और बाएं से बाहर छोड़ देना। लेफ्ट से स्टार्ट करना। लेफ्ट पर एंड करना। इस तरह से ये अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक करना, सहज करना। कमर में दर्द होने लगे तो कुर्सी पर बैठ करके थोड़ा सहारा, पीछे आलंबन लेकर के, पीछे सपोर्ट लेकर के भी कर सकते हैं कमर के साथ। आप अनुलोम विलोम के बाद फिर करें भ्रामरी प्राणायाम। प्रथम अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर, कानपुरी बंद अंगूठे के माध्यम से भ्रामरी प्राणायाम पूरी लयबद्धता के साथ 7 बार या 3 बार, कम से कम 3 बार, 7 बार, 11 बार आप कर सकते हैं इसको सहज। इससे स्ट्रेस सारा गायब हो जाएगा और तनाव कम होने से वैसे ही दर्द कम हो जाता है।
मुख बंद रहेगा, ओंकार का नाद नासिका से, कान पूरे बंद अंगूठे से, ओंकार की ध्वनि भीतर गुंजायमान होगी। ज्योतिर्मय तेजोमय सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करना। आलोक एक अपने आप उद्बुद्ध होगा जय चक्र में। भ्रामरी के बाद 3 बार से 7 बार 11 बार तक आप इसको कर सकते हैं। सहज उद्गीत प्राणायाम करना। फिर भ्रामरी के बाद श्वासों को भीतर गहरा भरना और भाव के साथ लगभग 15 सेकंड में ओ का, 5 सेकंड में लगभग मैं का उच्चारण होगा। फिर थोड़ी देर श्वासों पर ओम का ध्यान करना। साक्षी होके, सहज होके, दृष्टा बन के, अनासक्त होके, स्थित प्रज्ञ होके, नासिकाग्र पर ही ओम का ध्यान, मन ही मन, प्राणों के संस्पर्श के साथ प्रणव की आराधना, उपासना। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में लगना, आंखों पर रख लेना, आंखें खोल लेना। ये 7 प्राणायाम तो मेरुदंड के रोगियों को भी करना है। अभी मेरुदंड के रोगियों के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम की 7 क्रियाएं हैं वो तो करनी ही है, लेकिन आसनों में थोड़ा चेंज होगा। जो हम एक आम आदमी की जिंदगी को संवारने के लिए, सदा स्वस्थ रहने के लिए और व्याधियों को मिटाने के लिए 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 व्यायाम का जो पैकेज बनाया, उसमें 7 व्यायाम तो करने, लेकिन आसनों में आज चेंज होगा, क्योंकि हम स्पाइन के लिए ही खास योगाभ्यास आज को बताएंगे। लेकिन ये 7 जो व्यायाम है ये निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि इनका सीधा संबंध मेरुदंड से है। पैरों को आगे पीछे दबाना है, ये जरूरी है। जिनको कमर में दर्द है, जिनको शठ का पेन है, यद्यपि घुटने के दर्द में भी लाभ करता है, जिनको पैरों में क्रैम्प्स आते हो उसमें भी इससे लाभ होगा, लेकिन खास लाभ उनके लिए जिनको कमर में दर्द है, जिनको शठ का पेन है, जिनको सिर्फ डिस्क की समस्या है। आगे पीछे पैरों को पूरी ताकत के साथ यूं दबा देना, ये स्पाइन के लिए जरूरी। फिर बटरफ्लाई कर लेना, दोनों पैरों को तलवों से मिला लेना, दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करके और हिला लेना। मेरुदंड के लिए, मेरुदंड के निचले हिस्से को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी है यह अभ्यास। इसको आप निरंतर करते रहेंगे तो स्लिप डिस्क आपको कभी होगी ही नहीं। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, उससे बचने के लिए भी आप ये बटरफ्लाई करते रहना। इसलिए नित्य प्रति के अभ्यास में भी इसको हमने सम्मिलित किया, और आज मेरुदंड के लिए विशेष योगिक अभ्यास के क्रम में हम आपको बता रहे हैं बटरफ्लाई। इसको कर लेना, आराम से करना, धीरे धीरे करना। और आप प्राणायाम यदि संभव हो सके तो पद्मासन में बैठ के करना। तो पद्मासन से भी स्पाइनल कॉर्ड का जो निचला हिस्सा उसका बैलेंस बनता है, और इस बटरफ्लाई से भी। अब आपको बताते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। 5 अभ्यास तो हम अपने एक पैकेज के अंतर्गत ही बताते हैं। उन 5 अभ्यासों को तो करना ही है। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, और यूं गोल घुमा देना, बड़ा शून्य बना देना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए जरूरी है यह अभ्यास। प्रथम अभ्यास, इसको एक अभ्यास को 3 बार से शुरू करके
5 बार, फिर 10-11 बार तक कर सकते हैं आप, विपरीत दिशा से भी। फिर दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ लें, कंधों के ऊपर रख दें, दोनों कोहनियां सामने मिलेंगी, बड़ा आसन बनाएं। सर्वाइकस फ्लैट स्पेन के लिए मेरुदंड के ऊपरी हिस्से के लिए जरूरी अभ्यास। मेरुदंड हम मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक गिनते हैं उसको। मेरुदंड के विकारों के लिए जरूरी अभ्यास क्लॉकवाइज, फिर विपरीत दिशा से बड़ा शून्य बनाए। एक बार यूं, फिर इसके अपोजिट यूं। मेरुदंड सीधा ही रखें, गर्दन सीधी रहेगी। तीसरा अभ्यास, दोनों हाथों पर उठा लें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें, रिस्ट को पकड़ के राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींचना। मेरुदंड सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी। सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए बीच में रुक जाना। फिर दूसरी ओर से। ये फ्रोजन शोल्डर के लिए भी जरूरी है, कंधे के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए और फ्रोजन शोल्डर के लिए जरूरी अभ्यास। इसको आप यूं भी कर सकते हैं, यदि पूरा पकड़ा नहीं जाता है यूं कलाइयों से हाथों को, आप यदि रिस्ट से नहीं पकड़ सकते तो आप इस तरह से पकड़ लें और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींच लें। फिर बीच में रुक जाएं और फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ के पीछे से खींच लेना, आराम से पीछे से जितना खींचेंगे। फिर यूं भी कर सकते हैं, एक दूसरे हाथ में उंगलियों को डाल के पीछे से यूं खींच देना और ये अभ्यास। फिर दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना और सिर के पीछे बांध लेना, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास। एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में, श्वास अंदर होगा, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए शरीर। इसी तरह से इसको 3 बार 5 बार कर सकते हैं। फिर राइट हैंड को ऊपर उठा लीजिए, कान के पास लगा दीजिए, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव। एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में। इसी तरह से दूसरी ओर से गर्दन सीधा, गर्दन सीधी, श्वास अंदर, एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में, गर्दन हिलेगी, छोड़ दीजिए। इसी तरह से सामने से दोनों हाथों से ऐसे भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपने सामने से दबाया था ऐसे ही, पीछे से दबाया था ऐसे ही सामने से। और गर्दन के पीछे यदि दर्द है, गर्दन के पीछे, कंधों के पीछे तक ये दर्द होता है, तो उसके लिए एक अभ्यास और, ये गोल घुमा लेना कंधों, स्कंध चालन। इस तरह से एक बार एक दिशा से, फिर दूसरी दिशा से। और गर्दन के लिए कुछ जरूरी अभ्यास। जिनको गर्दन में खास दर्द हो, मेरुदंड के सबसे ऊपरी हिस्से में कोई भी पीड़ा, पीछे यूं देखना कि आपकी ठोड़ी लगभग कंधे के ऊपर आ जाए। आराम से देखना, लेकिन बहुत ज्यादा झटका नहीं मारना, यूं और यूं नहीं करना, ये नहीं, आराम से। स्पाइनल कॉर्ड की, मेरुदंड की सभी एक्सरसाइज, रीढ़ की हड्डी के सभी व्यायाम बहुत धीमी गति से होंगे। गर्दन में दर्द है तो आगे यूं गर्दन नहीं झुकाना, खाली पीछे। एक और विशेष उपयोग अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, गर्दन के पीछे के दर्द के लिए, मेरुदंड के ऊपरी भाग में यदि पीड़ा है तो उसके लिए। दोनों हाथों की मुट्ठियों को ऐसे बंद करेंगे, अंगूठे यूं ऊपर खुले हुए, अंगूठों आपस में यूं मिला दें और अंगुलियों को पीछे से यूं मिला दें। मुट्ठियां बंद करके अंगुलियों को पीछे से यूं मिलाना और अंगूठा यूं ऊपर से, और छाती के सामने रखें। श्वास अंदर भरते हुए, श्वास अंदर ही रहेगा, हाथों को सामने खोलेंगे, लेकिन याद रहे, ध्यान रहे, आपकी कोहनियां पीछे से नहीं, सीधी, आपकी कोहनियां सीधी होंगी, लेकिन अंगुलियां पीछे से यूं खुलेंगी नहीं, अंगुलियां पीछे से यूं मिलेंगी। फिर वापस,
फिर से एक बार। कोहनियाँ पूरी सीधी हो जाएंगी, अंगुलियां पीछे से खुलेंगी नहीं, अंगुलियां मिली हुई पीछे से। यह अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आपको बताया हमने। इतना सा योग अभ्यास ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए और कुछ योग की सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। अब बताएंगे आपको कुछ आसन और कुछ और क्रियाएं। देखिए, यदि आपको गर्दन में बहुत दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन बहुत ज़्यादा है और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी हो चुका है, तो थोड़ा पीड़ांतक तेल आदि आयुर्वेद के अंदर महाराणी तेल, महाविश्व गर्भ तेल और महामाशा तेल, इस तरह के तेल होते हैं जो आपके स्नायुओं को बल देते हैं, वात विकार को दूर करते हैं। और पीड़ांतक तेल आदि जो आश्रम में भी निर्मित होते हैं। मेरा उद्देश्य तेल बताने का अर्थ ये नहीं है कि आप उनका प्रयोग करें, लेकिन यानी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हल्की मालिश कर सकते हैं, बहुत धीमी गति से स्पाइन की। इसके लिए एक्यूप्रेशर भी हम आपको बताएंगे, कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी। यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी हुई स्पाइन की, तो आपको लगभग मैं कह सकता हूं कि 99% ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। स्पाइन की प्रॉब्लम बिना ही ऑपरेशन के आपकी अच्छी हो जाएंगी। और पूरी दुनिया के अंदर 8 से 10% लोगों को स्पाइन की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। माने 100 व्यक्तियों को आप खड़ा कर लीजिए, पकड़ लीजिए, और 100 व्यक्तियों में से आपको 8-10 व्यक्तियों को, किसी को गर्दन में दर्द, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, किसी को एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, किसी को कमर में दर्द, किसी को sciatica पेन, किसी को स्लिप डिस्क, माने पूरी तरह से कमर ससरे, कभी भी कमर में दर्द हो ही नहीं ऐसा। शायद ही कभी कभी तो कमर में दर्द बहुत लोगों को हो जाता होगा, लेकिन कुछ लोगों को तो परमानेंट पेन रहता ही है स्पाइन के अंदर। उनके लिए जरूरी हम कुछ योग अभ्यास आज बता रहे हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आपको बताई। एक अभ्यास ये भी है कि आप ठीक तरीके से सोएं और सोते समय गर्दन को थोड़ा पीछे निकाल करके सो जाएं। यदि आप गर्दन को पीछे निकाल करके सोते हैं तो उससे आपकी गर्दन स्वस्थ रहेगी। पीछे निकाल करके इस तरह से सो जाएं आप, सहज पीछे गर्दन यूं निकाल देंगे। आप पीछे इस तरह से हाथ भी ले जा सकते हैं। तख्त पर लेट जाएं और तख्त पर लेट करके गर्दन को पीछे ऐसे लटका दें। और भी कंधे पीछे निकाल सकते हैं आप। इससे एक बैलेंस बनेगा गर्दन का और गर्दन का दर्द दूर होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाए। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए हमने बताया। अब कुछ आसन मेरुदंड के लिए खास, पीछे झुकने वाले अभ्यास होंगे, आगे ना झुकें, खास बात। और पीछे झुकते समय श्वास अंदर भरेंगे, ये खास नियम श्वासों का। योगाभ्यास में प्राण का विशेष महत्व है। जब भी आप पीछे झुकेंगे तब श्वास अंदर होगा, ये खास बात होगी। आगे नहीं झुकना है, ये इतना विशेष ध्यान रखें। कोई भी योगाभ्यास हो, कितना ही लाभ देने वाला हो, आपको आगे नहीं झुकना, पीछे झुकना, और वो भी सहज करना है, तेजी से नहीं। जैसे उष्ट्रासन, वज्रासन में बैठ फिर खड़े हो जाए, दोनों पैर की एड़ियां ऊपर उठी हुई, दोनों हाथ साइड में। यदि कमर में अधिक दर्द है तो मत करना इसको, क्योंकि ज्यादा कमर में दर्द है तो आप पीछे झुक ही नहीं पाएंगे पूरी तरह से। यूं एक हाथ को पीछे ले जाना, अंगूठे अंदर, अंगुलियां बाहर की ओर, एड़ी के ऊपर यूं हाथ रख देना, फिर दूसरा हाथ भी ऐसे रख देना, आराम से पीछे की ओर जाएंगे। ये थायराइड की प्रॉब्लम के लिए भी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और कमर के दर्द के लिए उपयोगी अभ्यास। सांस अंदर, छाती ऊपर तानेंगे,
फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आराम से। इस तरह से ये उष्ट्रासन कर लेना। उष्ट्रासन का दूसरा अभ्यास और थोड़ा कठिन होता, लेकिन ज़्यादा कमर में दर्द होने पर वैसा आप कर ना सकेंगे। पंजे पीछे की ओर खुले हुए, पहले पंजे खड़े हुए थे और इस तरह से ये अब आपको बताते हैं अर्धचंद्रासन। तो बहुत सहज है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, रीढ़ की हड्डी का कोई भी रोग है, मेरुदंड से संबंधित समस्याओं के लिए दाएं हाथ छाती के ऊपर, बाएं उसके ऊपर, दोनों पैर के पंजे पीछे खुले हुए और आराम से झुकना है पीछे। यदि आप ज़्यादा बलपूर्वक झुकेंगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं, इसलिए धीरे से करना। ये बैठ करके स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास, रीढ़ की हड्डी के लिए जिनको भी मेरुदंड में पेन है, दर्द है, वे जरूर कर लेना ये अभ्यास। अब आपको हम लेट करके करने वाले स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास पहले पेट के बल लेट करके करेंगे और उसके बाद में हम पेट के बल लेटने के बाद फिर हम सीधे शवासन में लेट करके कुछ जरूरी अभ्यास करेंगे और कैसे सोना चाहिए रात को वो भी आपको हम बताएंगे। और फिर एक्यूप्रेशर और आहार में थोड़ा परिवर्तन, इसके बारे में अब हम देंगे आपको परिजान। सबसे पहले पेट के बल लेट करके करने वाले कुछ जरूरी अभ्यास स्पाइन के लिए। दोनों पैर पीछे मिले हुए, दोनों हाथ की हथेलियां ठोड़ी के नीचे, और एक एक पैर को पीछे से मोड़ेंगे, सीधा करेंगे। जिनको भी कमर में दर्द है, इससे घुटने का दर्द भी यद्यपि अच्छा होगा, ये अस्थमा के लिए भी अच्छा अभ्यास है, परंतु विशेष उपयोगी अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मेरुदंड से संबंधित समस्त रोगों के लिए, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, शटिका की प्रॉब्लम, कमर का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सब के लिए जरूरी अभ्यास। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से एक साथ श्वास अंदर भरते हुए पैर मोड़ते हैं, श्वास छोड़ते पैर सीधा करते हैं। यदि आपके नितंब से स्पर्श न कर सके आपकी पैर की एड़ी तो बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना, आप धीरे, जितना होता है तो इतना ही मोड़ना और नीचे ले आना। ज़्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं करना, शक्ति का अतिक्रमण नहीं। एक अभ्यास स्पाइन के लिए, इसको आप 5 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हैं और कुछ ना कर सकें आप इसी आसन में ऐसे लेट जाइए। इसी से आपकी स्पाइन स्वस्थ होगी। कोहनियाँ ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा बस 4 इंच का फासला कोहनी होगी सामने से, ऐसे पास में भी रख सकते हैं यदि आपका शरीर बहुत भारी भरकम नहीं है तो। ये आपको हमने बताया मकर आसन। अब भुजंगासन। भुजंगासन के 4 पोज हैं, मेरुदंड के लिए बहुत जरूरी। प्रथम अभ्यास, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, दोनों पैर पीछे मिले हुए, आराम से धीरे धीरे उठाना, देखो ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक अभ्यास, इसको 3 बार फिर धीरे धीरे 5 बार तक कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास भुजंगासन का सेकंड पॉज, दोनों हाथ छाती के नीचे, बायां हाथ की हथेली पहले, नीचे दायां उसके ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। पूरी सीधी हो जाती है, दृष्टि ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर, धीरे धीरे ऊपर से फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास, पूर्ण श्वास अंदर, सामने से उठा दे, देखिए ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए। इसी को सर्पासन भी कहते हैं। सर्पासन भुजंगासन एक ही बात है। सांप, सर्प, भुजंग,
भुजंगासन का चौथा अभ्यास। श्वास अंदर भरेंगे, दोनों पैर पीछे खोल लेंगे थोड़ा, लगभग 1 फीट की दूरी पर। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में सामने से उठा देंगे। अब दाहिने कंधे के ऊपर से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, तिर्यक भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे भुजाएं भी स्वस्थ होंगी, मेरुदंड भी स्वस्थ होगा, फेफड़े भी स्वस्थ होंगे। अब बाएं कंधे से पूरा उठाने के बाद दाहिने पैर की एड़ी को यूं देखना, अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को देखें। तो इससे अलग अलग एंगल से हमारी स्पाइन के ऊपर एक दबाव पड़ेगा और उससे उसके स्नायु सबल होंगे और जो असंतुलन आ गया है स्पाइन में वो दूर होगा। बीच में जब थकान लगे तब दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर नीचे, बायां हाथ नीचे दायां उसके ऊपर, और इसके ऊपर माथा यूं रख करके पैर की एड़ियां अंदर पंजे बाहर, ये विश्राम का आसन, मकरासन अथवा बाल आसन, विश्राम आसन। एक पैर को थोड़ा सा मोड़ ले, यूं बाएं पैर को यूं मोड़ा और बाएं ओर यूं सिर घुमा करके बाएं हाथ की हथेली नीचे दायां उसके ऊपर, इस तरह से थोड़ा हाथों को यूं मोड़ते हुए ऐसे विश्राम कर लेना। जब भी थकान लगे तब पेट के बल लेटते हुए, जब आसन करते वक्त आप थक जाएं तो ऐसे लेट जाएं बीच बीच में। आपको अभी हमने बताया स्पाइन के लिए भुजंगासन के अभ्यास, 4 अभ्यास। अब आपको शलभासन, उसके 4 अभ्यास बताते हैं। दोनों हाथ थाई के नीचे, थोड़ी जमीन पर, दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे आराम से, जितना उठा सकते हैं। ज्यादा यूं नहीं उठाना, इतना थोड़ा उठाना, आप इतना ही उठाना। हाथ से थोड़ी सपोर्ट दे देना, यदि नहीं उठा पाए तो धीरे से, बस इतना ही उठाइए। आप थोड़ा उठाएंगे अधिक लाभ होगा। स्पाइन की ज्यादा प्रॉब्लम होने पर अधिक ना उठाना, फिर नीचे ले आना, फिर दूसरे पैर से। इस तरह से एक एक पैर से आप 3 बार 5 बार तक कर सकते हैं इस अभ्यास को। स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास शलभासन का एक अभ्यास। दोनों पैरों से एक साथ ना उठाना, नहीं तो हानि होगी। यूं नहीं उठाना, शलभासन ये भी कहलाता, लेकिन वो नहीं करना आपको। शलभासन का दूसरा अभ्यास, दायां हाथ सामने कान से लगाओ, बायां हाथ पीछे कमर के ऊपर। श्वास अंदर भरते हुए सामने से दाएं हाथ को, पीछे से बाएं पैर को यूं उठा देंगे। सामने हाथ उठेगा, कान से लगा हुआ, सिर भी उठेगा, और पीछे से अपोजिट साइड का पैर, पीछे वाला हाथ कमर के ऊपर। श्वास अंदर, दृष्टि सामने, धीरे धीरे नीचे। इसको 1 से 3 बार तक किया जा सकता है। अभ्यास एकदम ना बढ़ाएं, बहुत धीरे धीरे बढ़ाना। फिर हाथ चेंज कर ले, सामने से बाएं हाथ, पीछे से दाहिना पैर, हाथ सामने कान से लगा हुआ, सिर भी उठेगा, छाती भी सामने थोड़ी उठेगी, पीछे से पैर क्रॉस करके उठाते हैं और धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। अब दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर। शलभासन का ये तीसरा अभ्यास, सामने से उठाएंगे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लिया, दृष्टि ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, सांस अंदर, धीरे धीरे नीचे। इस तरह से इसको भी 3 बार तक किया जा सकता है। अब दोनों तरफ से उठाएंगे, लेकिन याद रखें कमर में अधिक दर्द है तो दोनों तरफ से ना उठाना, शीर्ष उठाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा कमर में दर्द है तो सामने से छाती उठेगी, हाथ पीछे खींचे नहीं तो हम के ऊपर चले जाएंगे, और दोनों पैर पीछे मिले हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथ सामने खोल दो, पृष्ठतानासन। एक दूसरे हाथ के ऊपर एक दूसरे हाथ की हथेली, बाएं हाथ नीचे दाएं उसके ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, खींचे पीछे से, सामने से हाथ खींचेंगे, पीछे से पैर, सांस अंदर, श्वास छोड़ते हुए वापस, पीछे से पैर, सामने से हाथ, पूरी तरह से खींचे हुए छोड़ देते हैं। ज्यादा कमर में दर्द हो तो नहीं करना, थोड़ा कमर में दर्द हो तो कर सकते हैं विपरीत नौकासन। अधिक कमर में दर्द होने पर ना करना, थोड़ा कमर में दर्द है तो कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सामने से हाथों को, पीछे से पैरों को उठाते हैं, सामने सिर भी उठ जाता है थोड़ा, और श्वास छोड़ते हैं नीचे।
अधिक कमर में दर्द है तो धनुरासन नहीं करना। हाँ, बहुत थोड़ा दर्द है तो कर सकते हैं, आराम आराम से। दाहिने हाथ से दाहिने पैर की, बाएं हाथ से बाएं पैर की, टखने के पास से पैर को पकड़ लेते हैं, आराम से उठाते, बहुत धीरे, और वापस। बाएं करवट लेते हैं, आराम से बैठ जाते। ये आपको पेट के बल उल्टे लेट करके स्पाइन के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास, उनके बारे में पढ़ी जाएंगी। अब सीधे लेट करके, शवासन में सीधे लेट करके स्पाइन के लिए कुछ जरूरी आसन। आप प्रतिदिन आधा घंटा इन योगाभ्यासों को करते रहेंगे तो आपको स्पाइन की कितने ही जबरदस्त प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएंगे। बस आराम आराम से करना, ज्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं करना। ज्यादा ताकत लगाने से आप जल्दी ठीक नहीं होंगे, बल्कि सहज करने से आप जल्दी ठीक होंगे। स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास शवासन में सीधे लेट करके करने वाले जिनको भी मेरुदंड के रोग हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, सियाटिका पेन, लोमा स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कोई भी बीमारी है तो ये सभी स्पाइन के अभ्यास करना। मेरुदंड के लिए, मेरुदंड के खास करके नीचे वाले हिस्से को स्वस्थ बनाने के लिए एक अपाद उत्तान आसन, पूरा 90 डिग्री पर पैर उठा देना, नीचे ले आना। आप अधिक कमर में दर्द है तो आप इतना उठा पाए तो इतना ही उठाना, ये नहीं कि आप ताकत लगा कर यूं खींचे, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना। ये अभ्यास, कोई भी आसन स्पाइन का आप ज्यादा फोर्स के साथ नहीं करें, आराम आराम से यूं पैरों को ऊपर उठाना और नीचे लेना। दोनों पैरों को एक साथ नहीं, बल्कि अभी तो एक एक से ही करना। ये मेरुदंड के लिए एक अभ्यास हुआ, दोनों हाथ जंघाओं के पास जमीन पर और एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। श्वास के साथ श्वास अंदर भरते हुए पैर को ऊपर उठाना और श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आना। इस तरह से एक एक पैर से अभ्यास 1 से लेकर के 3-3 बार तक कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। फिर अर्ध पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन पेट के लिए, गैस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कमर में दर्द है तो अर्ध पवन मुक्तासन करना, पूर्ण पवन मुक्तासन नहीं करना। ये खास बात। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना और दोनों पैर के पंजे नीचे की ओर तने हुए। खास बात, इसमें सिर नहीं उठेगा। श्वास बाहर, श्वास पूरा बाहर, पंजे दोनों ही पैरों के नीचे की ओर दबे हुए, दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा और घुटने को दबाएं, छाती से लगा दें, आराम से पूरा दबा। पंजा नीचे दबा हुआ पैर का, पंजा यूं ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की ओर यूं दबा हुआ। पैर सीधा कर दें। फिर दूसरे पैर से स्पाइन के लिए भी अभ्यास बहुत ही जरूरी। ऐसे एक एक पैर से आप 3-3 बार कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों से एक साथ। श्वास को बाहर छोड़ें, दबाएं अच्छी तरह से, घुटनों को छाती से लगा दें, पंजे नीचे दबे हुए, सिर नहीं उठाना, छाती से घुटने लग जाएंगे। श्वास पूरा बाहर, आराम से। दोनों पैरों को जब मोड़ते हैं तब बहुत ताकत से नहीं, आराम से मोड़ना, जितना मोड़ सकते। और सीधे करते समय आराम से सीधे करना ही। और बहुत ज्यादा कमर में दर्द है तो एक एक पैर को सीधा कर देना और यहीं से टिकाते हुए ऐसे सीधा कर देना। स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास, रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाने के लिए, मेरुदंड के रोगों को मिटाने के लिए। आपको हमने बताया अभी यह अर्ध पवन मुक्तासन। अब कटियुत्तान आसन, बहुत सरल सहज अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़ लें घुटनों से, दोनों हाथ जमीन पर, हाथों पर ताकत लगाएंगे थोड़ा। नितंब जमीन पर टिके हुए होंगे, कंधे भी जमीन पर टिके हुए होंगे, लेकिन बीच से उठा देंगे। कमर उठ जाएगी ऊपर से, कमर ऊपर उठी हुई, एक सेतु जैसी आकृति बन जाएगी कमर की। कमर यहां से ये पूरी उठी हुई, ये जगह खाली हो जाएगी बीच से। श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे दबा देंगे, कमर नीचे दब गई। फिर सांस अंदर भरते हुए कमर बीच से उठ जाएगी, कंधे नहीं उठेंगे,
हाथों पर थोड़ा दबाव आएगा, नितंब जमीन पर, कमर बीच से उठेगी और धीरे धीरे नीचे दबाएगी, सांस छोड़ते हुए। बहुत सरल अभ्यास है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझें। कंधे नहीं उठेंगे, नितंब नहीं उठेंगे, बीच से कमर यूं उठेगी और यूं नीचे। ये मेरुदंड के लिए जरूरी अभ्यास कटी उत्तान आसन। अब रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही जरूरी योगाभ्यास, जिसका नाम है मरकटासन। दोनों पैर मोड़ते हैं, चाहे एक एक को मोड़ ले, चाहे दोनों को एक साथ मोड़ ले। दोनों घुटने पास में, पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर समानांतर खुले हुए। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर पैरों को झुकाएंगे, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, गर्दन अपोजिट साइड में। श्वास अंदर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, टखने पर टखना, घुटने पर घुटना, गर्दन अपोजिट साइड में। सांस अंदर, सांस छोड़ते वापस दूसरी ओर से, फिर सांस अंदर भरते हुए घुटने पर घुटना जाएगा, घुटने पर घुटना यूं लगा हुआ, स्पर्श करता हुआ। और यदि अधिक कमर में दर्द है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाता है, तो घुटनों कोई खास बात नहीं। श्वास अंदर, इस तरह से एक एक पैर से इस अभ्यास को यूं करना। अब दोनों पैरों को अलग अलग कर दीजिए। दोनों पैरों को पहले मिला करके किया था, अब दोनों हाथ साइड में ही है। श्वास अंदर भरते दाहिने ओर पैरों को झुकाएंगे, दाहिना घुटना जमीन पर टिक जाएगा, बायां घुटना भी नीचे की ओर झुकाएंगे। पैर खुले हुए होंगे तो सहज हो जाएगा, पैर पास में होंगे तो नहीं होगा। दोनों पैर मुड़े हुए ही, लेकिन लगभग 100 फीट खुले हुए। दाहिना पैर झुक करके जमीन पर जाएगा और बायां पैर दाहिने पैर के टखने के ऊपर आ जाएगा, गर्दन विपरीत दिशा में। श्वास अंदर, फिर दूसरी ओर से। ये स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास मरकटासन का सेकंड पॉज, मरकटासन का थर्ड पॉज। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ साइड में, कंधों के बराबर। दाहिने हाथ पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा, दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा। अब इसको जितना आप दाहिने पैर को बाएं हाथ के पास ला सके, आपका पैर यदि यहीं तक जाता है तो यहीं तक ले जाइए, कोई बात नहीं, गर्दन अपोजिट साइड में। और यदि आप ला सकते हैं तो इस पैर को ऐसे हाथ के पास ऐसे ले आइए, घुटने सीधे दोनों ही पैरों के, गर्दन अपोजिट साइड में और सांस अंदर। आपको कमर में दर्द है तो आप इतना नहीं कर पाएंगे, जितना आप कर सके उतना करें, जितना आप अधिकतम पैर को यूं ला सके उतना ही अच्छा। नहीं ला सके तो ऐसे टिका दीजिए, और यदि पकड़ सके तो ऐसे पकड़ लीजिए, घुटने सीधे वापस ऊपर 90 डिग्री पर, और पैर धीरे धीरे जमीन पर। फिर दूसरे पैर से घुटने सीधे दोनों ही पैरों के, गर्दन अपोजिट साइड में चली जाएगी अपने आप, और पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, गर्दन अपोजिट साइड में। ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए मरकटासन का तीसरा अभ्यास बहुत ही जरूरी। चौथा अभ्यास पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कर सकते हैं, जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वे न करना। कमर में जिनको ज्यादा दर्द है वे न करें। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो यदि करेंगे तो कभी भी उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। दोनों पैरों को यूं मिला करके और हाथ के पास ले जाते हैं अपोजिट साइड में, फिर वापस 90 डिग्री पर नीचे, सांस के साथ।
मेरुदंड के लिए एक और जरूरी अभ्यास, मेरुदंड आसन। गर्दन अपोजिट साइड में, एक पैर को उठा करके दूसरे पैर के प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ, प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ के बीच में एड़ी के पास से दूसरे पैर को रख देते हैं। जिधर पैर झुकाते हैं उसे अपोजिट साइड में गर्दन। पूरे स्पाइन की एक्सरसाइज होती है कंधे तक। फिर इसी तरह से दूसरी ओर से आराम से कंधे तक पूरी स्पाइन की एक्सरसाइज। एक अभ्यास कंधरासन, कमर के लिए उपयोगी अभ्यास है, माताओं बहनों की यूट्रस के लिए भी। लेकिन कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो तो बस थोड़ा उठाना, बस इतना से, और नीचे ले आना आराम से, शेष पूरा उठा देंगे। विशेष उपयोगी अभ्यास कंधरासन स्पाइनल कॉर्ड के लिए। श्वास अंदर भरते हुए पैर को वहीं स्थिर रखेंगे, एड़ियां वहीं स्थिर होंगी, एड़ियां नहीं उठेंगी, कंधे नहीं उठेंगे, कमर बीच से ऊपर उठा देंगे। कंधरासन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर शवासन में आराम। इतने अभ्यास कर लेना, रीढ़ की हड्डी में रोग रह ही नहीं सकता। स्पाइनल कॉर्ड के लिए, मेरुदंड के लिए जरूरी योगाभ्यास। अंत में शवासन, एकदम ढीला छोड़ देना, शिथिल, देह को शिथिल छोड़ दें। ब्रह्मावस्थित हो, अपने आप को ईश्वर की गोद में अनुभव करें। मैं ईश्वर का पुत्र हूं, धरती माता की आनंदमयी गोद में, परमेश्वर की ज्योतिर्मयी तेजोमयी आनंदमयी क्रोड़ में मैं भी शांति पा रहा हूं। सहज सहज ढीले छोड़ दें पूरे अंगों को। चेहरा, शरीर, इंद्रियां, मन सब कुछ शिथिल। ये शवासन, शवासनों की बात। और खास बात, आप रात्रि को सोते हैं तो आखिर कैसे सोएं? आदमी यूं सोता है, बच्चे अक्सर यूं ही सोते हैं, इसीलिए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और कमर का दर्द होता है। या अक्सर इंसान यूं सोता है, इससे यह हाथ दबता है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होगा, ये पैर ऊपर से खिसक गया तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होगी, शटिका पेन होगा। इस तरह से नहीं, झुक करके ना बैठे और यूं कमर को टेढ़ा करके यूं ना सोए। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखें, चाहे आप सो रहे हो चाहे आप बैठे हो। यूं नहीं सोना, ये गलत है सोने का तरीका। कुछ यूं सोते हैं तो कुछ यूं सोते हैं, ये और भी गलत हो जाता है। यूं सोना और यूं सोना, ये दोनों ही गलत। ये यूं हाथ रख करके यूं सोना, ये भी गलत। बहुत ज्यादा पैर मोड़ के सोना, ये भी गलत। तो कैसे सोए? दोनों पैर थोड़े यूं मुड़े हुए, थोड़े से। पूरे सीधे होंगे तो विश्रांति नहीं मिलेगी, ज्यादा यूं मोड़ लेंगे तो कमर का बैलेंस बिगड़ेगा। इसलिए आप यूं सोना, थोड़े पैर यूं मोड़ करके, और नीचे साइड में कोई तकिया लगा लेना। आप हाथ का तकिया नहीं बनाना, साइड में कोई तकिया लगा करके, जिससे कि आपकी गर्दन नीचे की ओर ना लटके। साइड से सोते समय तकिया जरूर लगाना चाहिए। एक हाथ यूं, दूसरा हाथ में नीचे, फ्री, ऐसे तकिया लगा हुआ होगा। सहज यूं लेट, आगे पीछे यूं पैरों को ना कर। धीरे धीरे अभ्यास से ठीक हो जाएगी प्रक्रिया। बाएं करवट सोने से दाहिना स्वर चलेगा, दाहिने स्वर के चलने से सूर्य स्वर के चलने से डाइजेशन ठीक रहेगा। रात को सोते समय से सोना, बाद में शरीर अपनी आवश्यकता के अनुसार करवट अपने आप चेंज कर लेगा। या सीधे सोए शवासन में आप, तो कोई झंझट ही नहीं। ज्यादा मुलायम गद्दे पर ना सोएं, आप तख्त के ऊपर सोएं। उठते समय बाएं करवट से आराम से उठें। पहले ऋषि मुनि हार्ड बेड पे सोने के लिए बोलते थे। इसने कहा नहीं, मैं तो बहुत आधुनिक युग का आदमी हूं, मैं हार्ड बेड पे नहीं सोऊंगा। ये डबल बेड पे सोया, मोटे मोटे गद्दों पर सोया, फिर कमर का कबाड़ा हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द होने लगा, फिर वापस ये वहीं आ गया जहां से चला था। इसलिए आप मेरुदंड के लिए ये जरूरी आसन करना, फर्श पर आराम करना, जमीन पर एक दरी बिछा करके, ज्यादा सॉफ्ट गद्दों पर आप नहीं सोना। खास बात, एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर के
कुछ पॉइंट मेरुदंड के लिए, सर्वाइकस मोलाटिस पेन के लिए, कमर के दर्द के लिए, प्रथम अंगुली के पीछे से सर्वाइकस मोलाटिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास। प्रथम अंगुली के पीछे यह हड्डी है, इसके ऊपर यूं दबाना। दोनों हाथों में ये पॉइंट। दोनों हाथों में सर्वाइकस मोलाटिस पेन के लिए भी, कमर के दर्द के लिए भी ये पॉइंट। फिर सर्वाइकस मोलाटिस पेन है तो खास हाथों में अभ्यास एक्यूप्रेशर के, ये कर लेना। एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं प्रथम और द्वितीय अंगुली के पीछे ये जो गैप है, इसमें यहां से यूं दबाना दोनों हाथों में, ये पॉइंट। और एक पॉइंट ये खास अंगूठे के नीचे ये बाहर की ओर ये हड्डी, इसके ऊपर यूं दबा लेना। इससे भी सर्वाइकस मोलाटिस पेन आपका दूर होगा। कमर के दर्द के लिए, सर्वाइकस मोलाटिस पेन के लिए ये तीनों अभ्यास। और एक खास पॉइंट ये तो दबाना है, मास्टर पॉइंट है, हाथ में भी पैर में भी। सर्वाइकस मोलाटिस पेन के लिए जरूरी एक्यूप्रेशर हाथों में, इसी तरह से पैरों में। पैरों में भी एक तो ये अंगुली जिसमें माताएं बहनें अक्सर बिछुए पहनती हैं, रिंग फिंगर, इसके टॉप पर दबाना और इसके बीच में दबाना, बीच में और टॉप पर। ये बहुत ही जरूरी है जिनको कमर में दर्द है, शटिका पेन है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सभी के लिए ये अंगुली। फिर इसके बाद में ये पीछे के पॉइंट, सभी पॉइंट दबाने के बाद में लास्ट में किडनी का पॉइंट जरूर दबा लेना, जो हथेली के और यहाँ पैर में भी, यहाँ बीच में होता है पैर के तलवे के। ये अभ्यास आपको अभी हम बता रहे हैं सर्वाइकस मोलाटिस पेन के लिए, कमर के दर्द के लिए, शटिका पेन के लिए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। ये पीछे के जितने भी चैनल हैं सभी दबा लेना। सबसे ज्यादा लाभ इस प्रथम चैनल से होगा, फिर दूसरे, तीसरे और चौथे चैनल को भी दबा लेना। यहाँ से लास्ट वाले पॉइंट को दबाने से शटिका पेन दूर होगा। जहां दुखे वहीं दबाना, ज्यादा दुखे वहीं ज्यादा दबा देना। ये हमारे एनर्जी पॉइंट है। यहां से इस तरह से दबाएं, ये पीछे के पॉइंट। और एक खास पॉइंट, ये जो चंद्राकार भाग है इसके बीच से दबा लेना, ये भी जरूरी है एक्यूप्रेशर का पॉइंट। ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट आपको बताया हमने मेरुदंड के लिए। लास्ट में पैर में तलवे में यहां पॉइंट और यहां हाथ में ये पॉइंट किडनी का, इनको भी जरूर दबा लेना। एक्यूप्रेशर के साथ साथ आहार पर ध्यान देना। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें न खाएं। तली हुई चीजें भी अवॉइड करें। जितनी भी खट्टी चीजें हैं, नींबू का प्रयोग भी कम करें। नींबू बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, लेकिन ज्यादा दर्द होने पर वो भी नुकसान करता है। ज्यादा दर्द होने पर खीरा भी ज्यादा ना खाएं, खीरा भी वायु करता है। ज्यादा दर्द होने पर लौकी का जूस वैसे फायदा करता है, लेकिन ठंडा होता है, इसलिए उसमें काली मिर्च या सौंठ डाल के लें। लौकी की सब्जी में भी अदरक और काली मिर्च थोड़ी डाल करके लें। ठंडी चीजों का परहेज करें, खट्टी चीजों का परहेज करें, हल्की चीजें खाएं। और यदि संभव हो सके तो सरगवा माने सहजनी की फली की सब्जी, वो उपयोगी होती है। मेथी दाने भिगो करके थोड़े ले लें, 2 ग्राम के लगभग मेथी दाने रात को भिगो दी, सुबह ले लें। लहसुन 1 से लेकर के 2-3 कली सुबह खाली पेट खा लीजिए, इससे भी वात रोगों में फायदा होगा। अश्वगंधा चूर्ण 2 से 3 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ ले लें, इससे भी कोई भी कमर की प्रॉब्लम हो उसमें फायदा होगा। ये आपको सभी जगह उपलब्ध हो जाती है चीजें। फिर आयुर्वेद में कुछ करोड़ों वर्षों से परंपरागत कुछ दवाइयाँ चली आई हैं जो स्पाइन की प्रॉब्लम में विशेष लाभ करती हैं। चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गल। चंद्र प्रभावटी 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम 3 बार ले लें। चंद्र प्रभावटी 1 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार दूध के साथ ले लें या गर्म पानी के साथ ले लें। चंद्र प्रभावटी त्रयोदशांग गुग्गल सर्वाइकस मोलाटिस पेन के लिए, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, सेल्फ डिस्को, शटिका पेन के लिए, कमर के दर्द के लिए विशेष उपयोगी। चंद्र प्रभावटी त्रयोदशांग गुग्गल 1 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार आप ले लें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। बहुत ज्यादा दर्द है, दर्द सहा ही नहीं जा रहा है, तो 5 ग्राम एकांग वीर रस, 5 ग्राम महावात विध्वंसन रस, 10 ग्राम उसके अंदर प्रवाल पिष्टी या 10 ग्राम गोदंती भस्म मिला दें प्रवाल पिष्टी की अनुपलब्धता में, 5 ग्राम स्वर्णमाक्षिक भस्म, सबको मिला करके 60 पुड़िया बना दें।
और बहुत ज्यादा दर्द हो तो इसमें बृहत चिंतामणि भी 1 ग्राम मिलाया जा सकता है। 5 ग्राम एकांग वीर रस, 5 ग्राम महावात विध्वंसन रस, 10 ग्राम गोदंती या प्रवाल पिष्टि, 5 ग्राम स्वर्णमाक्षिक भस्म, 1 ग्राम बृहत चिंतामणि, सबको मिलाकर के 60 पुड़िया बना दे। या बहुत कमजोर शरीर है, गर्मी ज्यादा लगती है, तो 60 की बजाय 80 या 90 पुड़िया भी बनाई जा सकती है। सुबह शाम 1-1 पुड़िया शहद, मलाई या गर्म पानी के साथ ले लें। इससे भी मेरुदंड का जो दर्द है उसमें आपको राहत मिलेगी, ठीक हो जाएंगे आप। घरेलू उपचारों में यदि आपको शठ पेन है तो अक्सर सभी घरों के अंदर शुभ मानते हैं उसको पारिजात, हार श्रृंगार, उसके फूल और पत्तों का काढ़ा बना करके पी लें आप। पारिजात, हार श्रृंगार, उसके 5 से 10 फूल ले लें और 5 या 10 पत्ते ले लें। 1 गिलास पानी में उबालें, जब 1/4 बच जाए तब छान करके पी जाएं। इससे शठ पेन, कमर का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी इससे ठीक हो जाएगा। कुछ घरेलू उपचार, हल्दी मेथी सोंठ का तो हम अक्सर बताते ही हैं सभी रोगों में। जो ऐसे रोग जो वात से संबंधित है, कोई भी दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, जोड़ों में दर्द है, हल्दी मेथी सोंठ, हल्दी में नेचुरल स्टेरॉइड भी होता है, गूगल में, लहसुन में, इनमें नेचुरल स्टेरॉइड होता है। हल्दी मेथी सोंठ 100-100 ग्राम ले लें, तीनों का पाउडर करके 2-2 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध या पानी के साथ ले लें। शिलाजीत तो सभी रोगों में काम आती है। ऐसे रोग जो दर्द से संबंधित हो, स्नायु से संबंधित हो, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, तो शिलाजीत कमजोर व्यक्तियों के लिए, डायबिटीज के लिए, कफ अस्थमा के लिए और दर्द के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। उससे हड्डियां मजबूत भी होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी दूर होती है। बहुत से लोगों की हड्डियां कमजोर होने से उनको स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप शिलाजीत 1-1 बूंद सुबह शाम दूध के साथ ले लें, इससे स्पाइन की प्रॉब्लम आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये आयुर्वेदिक उपचार, एक्यूप्रेशर का उपचार, यौगिक उपचार करने से निश्चित रूप से आपकी रीढ़ की हड्डी अच्छी होगी। चिंता करने से वात रोग बढ़ता है, इसलिए चिंता न करें, प्रसन्न रहें, योगाभ्यास करें, हमेशा सीधे बैठें, यूं झुक करके नहीं बैठना। यूं झुके बैठने से स्पाइन में प्रॉब्लम होती है। सीधे बैठें, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। चाहे ऑफिस में बैठें आप, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, जब भी आप बैठे सीधे बैठे, मेरुदंड सीधा ही होना चाहिए। यदि मेरुदंड सीधा होगा तो आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरुदंड का सीधा होना नितांत आवश्यक है मेरुदंड के आरोग्य के लिए। इसलिए रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखें, सदा प्रसन्न रहें, संतुलित आहार लें, कोल्ड ड्रिंक आदि जो और फास्ट फूड, तली हुई चीजें, इनसे बचें। संतुलित आहार, सदा प्रसन्नता, हमेशा खुश रहें। तुम ईश्वर के पुत्र हो, क्यों हताश निराश उदास मायूस, हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो। कभी जिंदगी में हिम्मत ना हारो, कभी प्रभु को ना बिसारो। प्रतिपल आप यदि प्रसन्न रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको मेरुदंड का रोग ही नहीं और भी कोई समस्या होगी ही नहीं। आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तभी तो ये देश समृद्ध बनेगा, उन्नत बनेगा। आज देश की रीढ़ की हड्डी भी कमजोर पड़ गई है और इंसान की रीढ़ की हड्डी भी कमजोर पड़ गई है। आपकी सुषुम्ना नाड़ी भी स्वस्थ होगी, आपकी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होगी योग के अभ्यास से, और देशवासी स्वस्थ होंगे, तभी समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण भी पूरा होगा। आप योग को अपनाएं, इससे आप स्वस्थ बने और इस पूरे देशवासियों को स्वस्थ बनाएं। करोड़ों लोग जो मेरुदंड की व्याधि से, पीड़ा से जूझ रहे हैं, उनको ये योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित करें और बेकार के ऑपरेशनों से आप बच पाएंगे, क्योंकि ऑपरेशनों से कई बार इतना भयंकर नुकसान हो जाता है कि आदमी को पैरालिसिस तक हो जाता है। योगाभ्यास से कोई नुकसान नहीं होगा, बस सहज करना, जिस तरह से बताए उसी तरह से करना। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आपकी मेरुदंड से संबंधित ये सारी व्याधियां मिटेंगी। आप निरामय, प्रसन्न, आनंदित जीवन जिएंगे, जीवन को एक उत्सव की तरह जिएंगे। ध्यान रखें, मेरुदंड से संबंधित समस्याओं में आगे झुकने वाले आसनों की मनाही है। झुककर न बैठें और न ही चलें। सोने की सही विधि को समझकर उसका अनुसरण करें। दही, छाछ, टमाटर, नींबू, अचार व तली चीजों का प्रयोग बंद कर दें। ज्यादा दर्द होने पर खीरे का प्रयोग भी ना करें। यदि आप लौकी का जूस पीते हों तो उसमें काली मिर्च व सौंठ जरूर मिलाएं। लौकी की सब्जी में भी अदरक व काली मिर्च का प्रयोग करें। घरेलू उपचार, सहीजन की सब्जी खाएं। 2 ग्राम मेथी दाना रात को भिगोकर सुबह खाएं। साथ ही लहसुन की 2 कलियां खाली पेट सुबह निगलें। अश्वगंधा चूर्ण 2 से 3 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ लें। यदि साइटिका से पीड़ित हों तो हार सिंगार के 5 से 10 फूल व 5 से 10 पत्ते 1 गिलास पानी में उबालें। जब चौथाई हिस्सा रह जाए तो उसे पी लें।
हल्दी, मेथी व सौंठ को 100-100 ग्राम लेकर तीनों का चूर्ण बनाकर सुबह शाम गाय के दूध या गर्म पानी के साथ लें। दूध में 1 या 2 बूंद शिलाजीत का भी प्रयोग करें। आयुर्वेदिक उपचार। वैद्यकीय परामर्श अनुसार चंद्रप्रभावटी व त्रयोदशांग गुग्गुल की 1-1 गोली दिन में 3 बार दूध या गर्म पानी से लें। यदि दर्द अधिक हो तो एकांगवीर रस 5 ग्राम, महावत विध्वंस रस 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी या गोदंती भस्म 10 ग्राम, स्वर्ण माक्षिक भस्म 5 ग्राम और यदि दर्द असहनीय हो तो 1 ग्राम बृहद चिंतामणि भस्म भी मिलाकर 60 पुड़िया बना लें। शरीर कमजोर हो तो 80 से 90 पुड़िया बनाकर शहद, मलाई या गर्म पानी के साथ सुबह शाम प्रयोग करें।